नमस्कार दोस्तों, आपका जेएससी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम कई सारे दोस्तों करंट अफेयर्स के अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों नई आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, इसराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर इसराइल में अभी हाल ही में दोस्तों भारत के साथ टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में इसराइल की सरकार ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय मुद्दा घोषित किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों अदर ऑप्शंस में अमेरिका है जो दोस्तों इसे अभी हाल ही में दोस्तों ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने दोस्तों विलायत युद्धाभ्यास किया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के साथ दोस्तों अभी हाल ही में हमारा कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा है दोस्तों? कोंकण शक्ति। क्या है दोस्तों? कोंकण शक्ति, जो कि किस घाट में है दोस्तों? पश्चिमी घाट में आयोजित किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अभिनेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, राजनेता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अभिनेता। दोस्तों ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। क्या दोस्तों? कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है 46 वर्ष की उम्र में। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कुछ खिलाड़ियों का भी निधन हो गया है, जो कि क्रिकेट से दोनों संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों उसका नाम है एस्ले मैलेट। क्या दोस्तों? एस्ले मैलेट। एवं दोस्तों एलन डेविडसन। कौन दोस्तों? एलन डेविडसन। ठीक दोस्तों, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी थे, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये जो एलन डेविडसन है वह दोस्तों एक पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, विश्व के। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में वैज्ञानिक में दोस्तों अभी एक व्यक्ति का निधन हो गया है। वे कौन थे दोस्तों? माधवन कृष्णन। ठीक है दोस्तों, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सूरत, देहरादून, नागपुर, गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1, सूरत को अभी हाल ही में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों सूरत कहाँ है दोस्तों? सूरत जो है दोस्तों वह गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों गुजरात में दोस्तों अभी हाल ही में क्या आवास योजना, क्या दोस्तों? आवास योजना, गो ग्रीन। क्या दोस्तों? गो ग्रीन। एवं दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कौन से दोस्तों? भैंस की उत्पत्ति की गई है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों देहरादून में, क्या दोस्तों? ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देहरादून में दोस्तों हुनर हाट। क्या दोस्तों? हुनर हाट, जिसका कौन सा संस्करण है दोस्तों? वह 30वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया है। एवं दोस्तों नागपुर में अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन, क्या दोस्तों? अंतर धार्मिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों गोवा को दोस्तों पूर्ण रूप से बिजली युक्त, क्या दोस्तों? बिजली युक्त एवं दोस्तों शौच युक्त, ठीक है दोस्तों, खुले में शौच युक्त जो है दोस्तों मुक्त, दोस्तों ध्यान रखिएगा, शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त से पहला स्थान प्राप्त किया है किसने दोस्तों? गोवा ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डाटा समुद्र सेंटर, सेलिंग रेगेटा अभियान, एप स्कैन एवं दोस्तों समुद्रयान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर समुद्रयान। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का मानव युक्त जो महासागर मिशन है उसका नाम क्या है दोस्तों? समुद्रयान। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में डाटा समुद्र सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? बैंगलोर में। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों सेलिंग रेगेटा अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया दोस्तों? कोच्चि, केरल के कोच्चि शहर से दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया। एवं दोस्तों यह जो ऐप स्केल है वह दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? गूगल के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 74वें सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप किस राज्य में ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक में ही दोस्तों आयोजित भी किया जा रहा है कौन सा दोस्तों? 74वां सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप। एवं दोस्तों अभी हाल ही में 47वां दोस्तों जूनियर, क्या दोस्तों? 47वां जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, क्या दोस्तों? नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? बैंगलोर में ही, कर्नाटक में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों जो
एक्वेटिक चैंपियनशिप है उसका प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों दूसरा स्थान जो है दोस्तों राजस्थान को प्राप्त हुआ है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा में विश्व का पहला, क्या दोस्तों, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। इन दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा एप्पल महोत्सव, क्या दोस्तों, एप्पल महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में लद्दाख में, कहा दोस्तों, लद्दाख में दोस्तों एलजी हॉर्न पोलो कप, क्या दोस्तों, एलजी हॉर्न पोलो कप का आयोजन भी किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 12, 13। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, 11 खिलाड़ियों को दोस्तों प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका नाम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम जेसी जागरण क्लासेस है दोस्तों, इसमें पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपके लिए इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां पे जाकर आप पढ़ लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट, अमेरिका एशियाई ट्रस्ट, यूरोप एशियन ट्रस्ट एवं दोस्तों अफ्रीका एशिया ट्रस्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के साथ मिलकर दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने दोस्तों स्किल इंडिया, क्या दोस्तों, स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं विश्व धरोहर दिवस, विश्व शहर दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व बचत दिवस, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह सभी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आज के ही दिन दोस्तों विश्व शहर दिवस, जिसका थीम वाक्य क्या है दोस्तों, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, क्या दोस्तों, शहरों को अपनाना जलवायु परिवर्तन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? बरदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक दोस्तों, ये हमारे दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं दोस्तों पहले गृह मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने स्कूल में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पायलट परियोजना, स्वदेशी मैकेनाइज्ड सिस्टम, वीरगाथा प्रोजेक्ट, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, वीरगाथा प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो पायलट योजना है वह किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया है दोस्तों? कपड़ा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों ये जो स्वदेशी मैकेनाइज्ड सिस्टम है वह किसके द्वारा दोस्तों अभी लॉन्च किया गया है? सीएसआईआर के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान सीवर प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ की है दोस्तों? दुर्गापुर में इसकी स्थापना की गई है सीएसआईआर की। ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों यह कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है दोस्तों? यह मैकेनाइज्ड सिस्टम, यह सीवर प्रणाली की है। क्या दोस्तों? सीवर मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो पानी निकलने का रास्ता, इसके लिए इन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। इन दोस्तों एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना किसने लाया दोस्तों? तमिलनाडु सरकार ने लाया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा क्रोमिक गार्डन की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो भी गार्डन टाइप से नाम आएंगे उनकी सभी की शुरुआत लगभग दोस्तों, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है आंसर, तो आप उत्तराखंड लगा के आ सकते हैं। तो दोस्तों उसमें लगभग 90% आपके क्वेश्चन जो है वह सही है रहने के चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में दोस्तों एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो क्रोमिक गार्डन है उसे दो नामों और से जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? सुरभि गार्डन। अगर दोस्तों सुरभि गार्डन आता है तो भी आपको उत्तराखंड ही लगाना है। एवं दोस्तों एक और नाम है उसका सुगंधित, क्या दोस्तों? सुगंधित गार्डन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली की जो मेट्रो है दोस्तों उसे अभी हाल ही में एक अवार्ड प्रदान किया गया है। वह कौन सा अवार्ड है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा, क्या दोस्तों? यात्री सेवा एवं दोस्तों संतुष्टि का अवार्ड जो दिया गया है वह दोस्तों किस मेट्रो को दिया गया है? दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु ने अपना दोस्तों स्थापना दिवस चेंज कर दिया है। वह कौन सा कर दिया है दोस्तों? 1 नवंबर पहले था दोस्तों, अब इसे 18 जुलाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टीएचई की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कितनी भारतीय संस्थाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 4, 4। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों
IISc जो है दोस्तों हमारा वो बेंगलोर, वह जो दोस्तों वह 91 से लेकर 100 की रैंकिंग में शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 3 और संस्थान हैं, वह कौन कौन से हैं दोस्तों? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एवं दोस्तों IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा रहा है दोस्तों? वह अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या दोस्तों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में कौन से प्रोफेसर लौट आए हैं? वह हमारी दोस्तों IMF की जो है दोस्तों अर्थशास्त्री, क्या नाम है दोस्तों? आप उसका नाम जरूर मुझे ध्यान में रखिएगा एवं दोस्तों बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसका हाल ही में मैंने जवाब आपको पहले भी दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि विश्व का प्रथम है, सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने अभी क्या है दोस्तों, एक गाइडेड मिसाइल, क्या दोस्तों? गाइडेड बम का परीक्षण किया है। किस कंपनी के द्वारा दोस्तों? हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ब्लैक स्वॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजीव निगम, रेणु गुप्ता, रजनीकांत, डांग रिंगबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेणु गुप्ता को अभी हाल ही में दोस्तों ब्लैक स्वॉन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन दोस्तों राजीव निगम को दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कुशमैन पुरस्कार, क्या दोस्तों? कुशमैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन दोस्तों रजनीकांत को अभी हाल ही में दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। क्या दोस्तों? दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसकी पहली विजेता कौन सी थी दोस्तों? वह थी देविका रानी। क्या थी दोस्तों? देविका रानी। एवं दोस्तों ये जो डांगा रिंगमा है वह उन्हें क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार, क्या दोस्तों? जर्मन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अशोक अमिताभ किस देश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, ब्रिटेन, ब्रुनई, सोलोमन द्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रुनई। ब्रुनई में दोस्तों अभी हाल ही में अशोक अमिताभ की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों मालदीव में किसकी नियुक्ति की गई है दोस्तों? उनका नाम है दोस्तों मुनु महावर। क्या दोस्तों? मुनु महावर। एवं दोस्तों ब्रिटेन में दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एलेक्स एलिस, क्या दोस्तों? एलेक्स एलिस की नियुक्ति की गई है। एवं दोस्तों सोलोमन द्वीप में सुशील कुमार, क्या दोस्तों? सुशील कुमार की नियुक्ति की गई है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना घोषित किया गया है? तो दोस्तों घोषित किया है तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में दोस्तों आवास भू अधिकार योजना प्रारंभ किया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में एक तेल संशोधन क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? बीना रिफाइनरी। क्या दोस्तों? बीना रिफाइनरी, जिसका विलय किस में कर दिया गया दोस्तों? BPCL में कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक को बेस्ट कॉम्बेटिंग अवार्ड, क्या दोस्तों? कॉम्बेटिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दोस्तों धनवंतरी योजना एवं दोस्तों बाजरा उत्सव एवं दोस्तों अभी हाल ही में इसने चाय व कॉफी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक बोर्ड का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों केरल में दोस्तों अभी हाल ही में होम्योपैथिक दवा वितरण करने की योजना लाई है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो इतना ही है। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ADB। क्या दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों कई सारे ऋण प्रदान किए हैं भारत को। तो दोस्तों आइए उसके बारे में एक नजर दौड़ा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में उसने केंद्र सरकार के क्या दोस्तों पहला जो है दोस्तों $250 मिलियन, क्या दोस्तों $250 मिलियन का अभी हाल ही में ऋण प्रदान किया है। किसे दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके बढ़ावा देने के लिए दोस्तों? औद्योगिक गलियारे के लिए। क्या दोस्तों? औद्योगिक गलियारे है। इन दोस्तों अभी हाल ही में दूसरे नंबर पर दोस्तों $100 मिलियन का ऋण प्रदान किया है किस राष्ट्र को दोस्तों? राज्य को, महाराष्ट्र को। उसको किसमें दोस्तों? किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों $4.5 मिलियन का जो ऋण प्रदान किया है ADB ने, किसे दोस्तों? मिजोरम को। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन था प्रोजेक्ट मुमकिन की स्थापना किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस थे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो दोस्तों प्रोजेक्ट मुमकिन की
स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई है। ठीक है दोस्तों, वह किसके द्वारा की गई है दोस्तों? अशोक लेलैंड के द्वारा की गई है, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों 500 व्यक्तियों को दोस्तों मुफ्त में जो दोस्तों उनके सहायतार्थ हेतु दोस्तों गाड़ियों का वितरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज के क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आपके प्रश्न है, एप्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। एवं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।